बिना किसी देरी के लिए आइए हम मेगा ड्रामा महाभारत ड्रामा टीम को इनवाइट करते हैं। आप सभी का स्वागत है 2025 जन्माष्टमी समारोह में। एक बार फिर हम महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और नाट्य प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुए हैं। आप में से कई जो पिछले वर्ष भी जन्माष्टमी उत्सव पर उपस्थित थे, आपको स्मरण होगा कि हमारी पिछली प्रस्तुति का विषय था कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए कौन उत्तरदायी था। क्या स्वयं श्री कृष्ण, पांडव या फिर कौन? इस बार का विषय और भी गहरा है। कृष्ण कौन है? आप में से कई लोगों को याद होगा 1990 का वह समय जब रविवार सुबह 9 बजे पूरा शहर महाभारत देखने के लिए ठहर जाता था। गलियां सुनसान और घर घर में परिवार टीवी के सामने जुट जाते थे। आइए उसी समय की ओर लौटते हैं। एक रविवार की सुबह जब एक घर में सारा परिवार महाभारत का अंतिम एपिसोड देख रहा है। The world has been inhabited by various species of life. One आज अंत था, महाभारत का अंतिम अध्याय। कितनी अद्भुत कथा है ये, कितना रस है, कितना ज्ञान है। जितनी बार देखो लगता है बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। आज महाभारत का अंतिम एपिसोड है और कृष्ण ने सब कुछ समझाया और अर्जुन से भी हमने बहुत कुछ सीखा। पर बच्चों, क्या तुमने भी कुछ सीखा? हाँ दादाजी, बहुत अच्छा एपिसोड था, बहुत कुछ सीखने को मिला। कृष्ण ने तो सब कुछ समझा दिया, पर लोग समझे क्या? समझेंगे क्यों नहीं, हमारे बच्चे तो है ही इतने समझदार। पर महाभारत का अंतिम अध्याय आज हो गया, अब आगे क्या? आज तो बस महाभारत सीरियल का ही अंत था, पर ये देखो, आज हम भगवान को अपने घर में आगमन करेंगे। कि कृष्ण और अर्जुन, क्या दृश्य है, कितना सुंदर। मैं इस फोटो को जरूर लगाऊंगा घर में। नहीं नहीं बेटा, इसे मत लगाना, ये कुरुक्षेत्र के कृष्ण हैं, इसे मत लगाना। क्यों? अरे बेटा सुनो, यह महाभारत का चित्र है। यह जिस घर में लगाया जाता है वहाँ तो महाभारत ही छिड़ जाती है। कला, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े नहीं बेटा, नहीं। कृष्ण तो मंगलकारी है, वे तो सबका उद्धार करते हैं। अरे वो कृष्ण जो वृंदावन के कृष्ण है, जो बांसुरी बजाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये कुरुक्षेत्र के कृष्ण नहीं नहीं, इन्हें मत लगाना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो राजनीति करते थे, ये तो कभी सेनापति बन जाते हैं और झूठ भी बुलवाते हैं। अब देखो, युधिष्ठिर ने झूठ बुलवाया, दुर्योधन के घर चले गए झूठ बन के। कुछ भी करते हैं ये नहीं चलेगा, इनकी तस्वीर मत लगाना। ऐसे तो आप कह रहे हैं कृष्ण के दो रूप हैं, एक पूजने लायक और दूसरा घर में रखने लायक भी नहीं। नहीं नहीं, हाँ भैया, ये तो अनुचित लगता है। तो भगवान तो एक होते हैं, ये अलग अलग कैसे? और यही था पहला प्रश्न। महाभारत सबने देखी, श्री कृष्ण नाम भी सबने सुना,
तो श्री कृष्ण को पहचाना किसने? महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने जन कल्याण के लिए की थी। श्री वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथों में महाभारत, भगवद गीता, वेदों का इतने अत्यधिक श्लोक, इतना आध्यात्मिक ज्ञान, मैंने विश्व को उच्चतम ज्ञान के बारे में भी बता दिया, परंतु न जाने क्यों मेरा हृदय अभी भी असंतुष्ट है, मन अशांत है। नारायण नारायण। हे महर्षि, आप अत्यंत व्याकुल दिख रहे हैं। आपने तो संपूर्ण विश्व को महाभारत जैसा ग्रंथ दिया, अब क्या शेष है महर्षि? हे देवर्षि नारद, आप समय पर उपस्थित हुए। हे देवर्षि, हाँ, मैंने विश्व को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, युद्ध, अनेक नैतिकताओं के बारे में बताया, परंतु हे देवर्षि, न जाने क्यों मेरा हृदय अभी भी असंतुष्ट है। कृपया कारण बताएं हे देवर्षि। नारायण नारायण। हे महर्षि व्यास, इसका कारण यह है कि आपने धर्म के बारे में तो बताया, लेकिन धर्म का स्रोत कौन है उसके बारे में वर्णन नहीं किया। आपने भक्ति के बारे में बताया, लेकिन भक्ति की महिमा का वर्णन नहीं किया, भक्ति के उद्देश्य का वर्णन नहीं किया। आपने श्री कृष्ण को मात्र एक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है हे महर्षि। हे देवर्षि, परंतु कृष्ण वहां उपस्थित थे। वह कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, पांडवों का मार्गदर्शन कर रहे थे। हे देवर्षि, सत्य कह रहे हैं, परंतु आपने कृष्ण की महिमा का गुणगान नहीं किया। आपने तो मात्र धर्म के बारे में बताया है। हे देवर्षि, अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। कृष्ण को केंद्र में रखे बिना यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। हे महर्षि व्यासदेव, आप पुनः लिखें, आप कृष्ण के बारे में लिखें, कृष्ण की महिमा, कृष्ण का नाम, कृष्ण के भक्तों का गुणगान लिखें। उस कृष्ण के बारे में लिखें जिन्होंने वृंदावन में अनेक लीलाएं की। उस कृष्ण के बारे में लिखें जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। आप उस कृष्ण के बारे में लिखें जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। हे महर्षि, आप कृष्ण के बारे में लिखें। हे देवर्षि नारद, कदाचित आप सत्य कह रहे हैं। हाँ, मैंने विश्व को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि के बारे में समझाया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया। हे देवर्षि नारद, अब मैं श्रीमद् भागवतम की रचना करूंगा, जिसका समस्त विश्व अध्ययन करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकेगा और परम शांति प्राप्त करेगा। हे देवर्षि। महर्षि व्यासदेव, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके मन को परम संतोष और आत्मा को शांति प्राप्त होगी। नारायण नारायण। इस प्रकार नारद मुनि ने श्री व्यास देव जी का मार्गदर्शन किया और उनको महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम लिखने की प्रेरणा दी और एक बार फिर सिखाया कि आप कितने ही महान क्यों ना हो, आपको गुरु की आवश्यकता सदैव होती है। आगे चलते हैं नैमिषारण्य के वन में, जहां एक गुरु शिष्य का समुदाय बैठकर चर्चा कर रहा है।
उस युग के साक्षी है जहाँ धर्म ने युद्ध भूमि में अपनी परीक्षा दी। कृपया हमें बताइए, पांडव के पुत्र राजा परीक्षित का जन्म की कहा जाता है उनका जन्म महाभारत के युद्ध के बाद हुआ। और हमने ये भी सुना है कि उनकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने की। क्या ये सत्य है? हे शौनक ऋषि, हे महाभाग विष्णु, आप सबका प्रश्न केवल एक नई कथा का आरंभ नहीं बल्कि धर्म और भक्ति के युगांत का आरंभ है। राजा परीक्षित जो अर्जुन के पुत्र थे, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। हाँ, उनकी रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी और वो भी उनके जन्म से पहले। जन्म से पहले? ये कैसे संभव है? चलिए मैं आपको उस क्षण की ओर लेकर चलता हूँ जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु आसुरिक भाव अभी भी श्रेष्ठ था। युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र में शांति पुनः प्राप्त हुई, परंतु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा उनके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। वह पांडवों के शिविर में घुस जाते हैं और स्वप्न व्यवस्था में द्रौपदी पुत्रों का वध करते हैं। यही नहीं, उसकी क्रोध की अग्नि यही समाप्त नहीं होती। वह प्रस्थान करते हैं उत्तरा की गर्भ की ओर, जहाँ पांडव वंश का अंतिम दीपक परीक्षित फल रहा था और ब्रह्मास्त्र में प्रहार करते हैं। तब स्वयं भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज की रक्षा करी थी। अठारहवां दिन युद्ध समाप्त हो चुका है और अब रात्रि का समय है, जहां अश्वत्थामा के अंदर क्रोध की अग्नि जल रही है और वह किसी भी तरीके से। तो आइए देखते हैं इस कहानी का उल्लेख महाभारत के सौप्तिक पर्व में हुआ है कि 18वीं तारीख की रात को क्या होता है। बचा ले, अब उपदेश का समय नहीं। उन पांडवों ने मेरे पिता को छल से मारा है, छल से। अब मैं स्वयं अश्वत्थामा उनके शिविर में घुसकर संपूर्ण पांडवों का नाश कर दूंगा, नाश। ये तुम क्या कर रहे हो मूर्ख? सोते हुए नियम तो व्यवहार, ये तो कायरता है। कायरता? जब उन्होंने धर्म की ध्वजा लेकर अधर्म किया, उन्होंने छल से मेरे पिता का वध किया, तब कायरता कहाँ थी? जिस प्रकार उल्लू सोए हुए कौवा का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं अश्वत्थामा आज संपूर्ण पांडवों का वंश का नाश कर दूंगा, नाश कर दूंगा। प्रकृति के नियमों को अपने पाप का आधार मत बना मूर्ख। इतिहास तुम्हें एक कार्य समझेगा। मुझे इतिहास की चिंता नहीं। आज मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं आज पीछे नहीं उठूंगा। आज मैं द्रोण पुत्र नहीं, आज मैं स्वयं विनाश हूँ, विनाश। इस महापाप में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। कृपाचार्य, क्या आप भूल गए हम दोनों ने मिलकर उस दुर्योधन को क्या वचन दिया था कि हम उनका बदला जरूर लेंगे। फिर आप अपने वचनों से पीछे कैसे हट सकते हैं? हे भगवान, यह कैसी दुविधा है? इधर मैं वचनबद्ध हूं तो उधर धर्मबद्ध। हे प्रभु, मैं क्या करूं? द्रोण पुत्र, मैं सोते हुए नियंत्रों का वध तो नहीं कर सकता, किंतु मैं स्वयं द्वारपाल बनकर तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। जैसी आपकी इच्छा, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे अनुग्रह करे। जाओ द्रोण पुत्र, जाओ अपने, जाओ द्रोण पुत्र, जाओ और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, परंतु स्मरण रहे, धर्म और अधर्म की रेखा सूक्ष्म है और उसको पार करने वाला हमेशा कलंकित होता है। अवश्य।
अश्वत्थामा के इस क्रूर कृत्य ने न केवल मानवता बल्कि पूरी प्रकृति को स्तब्ध कर दिया। पांडव युद्ध जीतकर भी सब कुछ हार चुके थे। द्रौपदी की करुण पुकार सुन जैसे काल चक्र भी थम गया। ये कार्य किसी क्षत्रिय का नहीं है द्रौपदी, ये कार्य उस नीच अश्वत्थामा का है। उसने तुम्हारे निष्पाप बालकों का वध किया है। कायरता और क्रूरता की पराकाष्ठा है ये। उस अधर्मी ने अपना स्वयं ही पुकार लिया है द्रौपदी। हे पांचाली, जब तक मेरे गांडीव में बल है तब तक तुम्हारे अस्त्र व्यर्थ नहीं जाएंगे। हे सुज्ञे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं शीघ्र ही उस मूर्ख द्रोण पुत्र को पकड़कर और उसका शीश काटकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और उसके बाद तुम उसके शीश पर खड़ी होकर अपने पुत्रों की अंत्योक्ति करोगी, और उसके बाद उसके शीश पर खड़ी होकर ही तुम स्नान करोगी। यह वचन मैं तुम्हें देता हूं। अर्जुन, जिनके साथ ही स्वयं श्री कृष्ण है, रथ में आरूढ़ होकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अर्जुन, अर्जुन आ रहा है। मैं नहीं लड़ सकता, मेरे घोड़े थक चुके हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जो समस्त दिशाओं को निगल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सारी वायु चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे आकाश कंपन कर रहा है और सारे जीव व्याकुल हो रहे हैं। हे प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी महान संकट ने हमें घेर लिया है, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करिए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरं त्वमेको दध्यमानानां। हे प्रभु, आप ही अपने भक्तों के हृदय में निर्भयता का संचार करके उन्हें अभयदान देने वाले हैं। हे प्रभु, आप परम शक्तिशाली परमेश्वर भगवान हैं। आप ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत के स्रोत हैं। प्रभु, आप यद्यप त्रिगुणातीत हैं, किंतु फिर भी आप बार बार अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, विशेष संकटों से अपने भक्तों को बचाने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए बार बार इस धरती पर अवतरित होते हैं। प्रभु, इस विकट स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करिए। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करिए। दुष्ट अश्वत्थामा ने व्यवस्था पूर्वक ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया है। उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन तो किया है, परंतु उसे पता ही नहीं है कि इस ब्रह्मास्त्र को विफल कैसे किया जा सकता है। संपूर्ण प्रकृति का विनाश कर सकता है ये ब्रह्मास्त्र।
इस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही विफल किया जा सकता है। ये कार्य तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें ही ब्रह्मास्त्र को विफल करना होगा और तुम्हें ही धर्म की रक्षा करनी होगी। अर्जुन, जाओ धर्म की रक्षा करो। जैसी आज्ञा प्रभु। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर अपने भक्त अपने सखे अर्जुन के जीवन की रक्षा करते हैं। अंततः अश्वत्थामा पकड़ा जाता है और उसे दंडित किया जाता है, परंतु उस पापी ने कौरवों का संग ग्रहण किया था। ब्राह्मण होकर भी उसके कृत्य ब्राह्मण जैसे नहीं थे। उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि अभी भी जल रही थी। यह एक बार फिर ब्रह्मास्त्र का संधान करता है और इस बार लक्ष्य था अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा पांडवों और कौरवों का अंतिम अंश। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सावधान हूं। अब मैं अपने अंतिम प्रहार से पूर्ण पांडवों के संपूर्ण वंश का नाश कर दूंगा और इस बार मेरा प्रहार विफल नहीं जाएगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और एक बार फिर पांडवों के कुल तो संकट आ जाता है। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अब हस्तिनापुर छोड़कर युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्वारका के लिए जा रहे थे और यहाँ पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भगवान की शरण के लिए भागी भागी हो गई। समस्त प्राणियों के स्वामी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। आपके अलावा इस जगत में और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता प्रभु। हे प्रभु, मैं तो अनाथनी हूँ, मुझे तो उसी दिन में त्याग कर देना चाहिए था जिस दिन मेरे पति की मृत्यु हुई, पर फिर भी मैं जीवित हूँ प्रभु, फिर भी मैं जीवित हूँ, क्योंकि मेरे कोख में पांडवों का आखिरी वर्ष पल रहा है प्रभु। हे प्रभु, ये शिशु ही अब मेरी आखिरी आशा है और ये आशा ही बुझने जा रही है प्रभु, ये आशा ही बुझने जा रही है। हे प्रभु, आप तो पूरे संसार के रक्षक हैं प्रभु। प्रभु, ये जो बच्चा है ये पांडव वंश का आखिरी दीपक है प्रभु। मुझे मेरी शरीर की पीड़ा की चिंता नहीं है, पर मेरे कोख में जलन हो रहा है प्रभु, जैसे अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है प्रभु। वो देखिए मुझे दिख रहा है प्रभु, काल का वो भयंकर रूप। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। शोक न करो पुत्री, दुष्ट अश्वत्थामा का बाण वही ब्रह्मास्त्र क्यों ना हो, मेरे रहते पांडव कुल का विनाश असंभव है। मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ की रक्षा करूंगा उत्तरा, मैं स्वयं तुम्हारे कुल के कुल दीपक का संरक्षण करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। बल्कि पांडव वंश को भी स्वयं संरक्षित किया
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। महाभारत का भीष्म युद्ध अब समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण को और वीर पांडवों की माता, इनका संपूर्ण जीवन दुख और संघर्ष से भरा हुआ था। याद है आपको जब दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को लक्षण में जलाने का षड्यंत्र किया था। अग्नि से बचकर पांडव साधुवेश में माता कुंती के साथ वन में भिक्षा मांगकर जीवन बिता रहे थे। उसी समय की बात है जब राजा द्रौपदी की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार सुन पांडव ब्राह्मण वेश में पंचाल पहुंचे। अर्जुन स्वयंवर में मत्स्य लक्ष्य को भेद देते हैं और द्रौपदी उनका वरण करती है। सभी पांडव द्रौपदी को साथ ले वापस आते हैं। माता कुंती हे पुत्र, जो भी लाए हो पांचों आपस में बांट लो। नहीं माताश्री, यह कोई वस्तु नहीं, यह तो द्रुपद पुत्री राजकुमारी द्रौपदी है जिसे अर्जुन ने स्वयंवर में जीता है और आपने इसे हमें बांटने को कह दिया है। हे गोविंद, ये मैंने क्या कह दिया? हे पुत्र, तुमने ये क्यों कह दिया कि भिक्षा लेके आए हो? तुम्हें बताना चाहिए था ना कि पुत्र वधू लाए हो। हे गोविंद, ये मैंने क्या कह दिया? हे प्रभु, मैंने भी ये क्या कह दिया? इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। हे भ्राताश्री, यह तो अनर्थ हो गया। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि एक स्त्री के 5 पति हों। यह तो घोर अनर्थ हो गया भ्राताश्री, यह तो घोर अनर्थ हो गया। यह तो सत्य है कि बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, परंतु हमें यह भी समझना होगा कि माता कुंती के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ये कैसा विधान है प्रभु? हे युवती, हे पुत्री द्रौपदी, हे पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आप सभी के मुख चिंताग्रस्त क्यों लग रहे हैं? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? प्रणाम गुरु, हम बहुत बड़े धर्म संकट में आ गए हैं। अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हुआ है और माता कुंती ने भिक्षा समझकर हमें उसे आपस में बांटने को कह दिया है। हे युधिष्ठिर, यह तो विधि की एक योजना है, यह शोक करने का विषय नहीं है। इस संबंध में मैं आप सभी को एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण कन्या ने घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तत्पश्चात भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, वर मांगो, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात उस ब्राह्मण कन्या ने कहा, हे भगवान, मुझे विवाह हेतु ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जो परम शक्तिशाली हो, धर्मज्ञ हो, श्रेष्ठ धनुर्धर, सहनशील तथा परम सुंदर हो। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, किसी एक व्यक्ति में ये सारे गुण हो ऐसा संभव नहीं। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा विवाह 5 पुरुषों संग होगा। तत्पश्चात उस ब्राह्मण कन्या ने कहा, हे भगवान, यह संभव नहीं कि मैं 5 पुरुषों संग विवाह कर सकूं। परंतु भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब मैंने वरदान दे दिया है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में यह वरदान सिद्ध होकर ही रहेगा। अतः हे पांडव, हे कुंती तथा द्रौपदी, आज वही वरदान भगवान शिव के मुख से
भगवान शिव वही वरदान देवी कुंती के मुख से सत्य होने जा रहा है, और वह ब्राह्मण कन्या कोई और नहीं द्रौपदी अपितु तुम ही हो। अतः ये शोक का विषय नहीं है। देवी कुंती के शब्द कभी असत्य हो ही नहीं सकते। हे मुनिवर, हम सभी की शंकाओं का समाधान करने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। माता कुंती महाभारत की एक मौन शक्ति है। उनका आदर्श चरित्र भारतीय संस्कृति में त्याग, साहस, नारी शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। इतना कि माता कुंती के द्वारा कहे गए शब्द विधाता के शब्दों की तरह अकाट्य और सत्य सिद्ध हो जाते हैं। यही माता कुंती अश्रुपूरित नेत्रों और भक्ति से भरे हृदय के साथ एक ऐसी प्रार्थना करती हैं जो युगों युगों तक भक्तों के लिए आदर्श बन जाती है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, आप तो आदि पुरुष हैं, इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, आप इस भौतिक जगत के गुणों से परे हैं। आप सबके भीतर व बाहर विद्यमान हैं, परंतु फिर भी सबकी दृष्टि से अदृश्य हैं। हे प्रभु, आप यद्यपि कहने के लिए तो यदुवंश में जन्मे हैं, परंतु सत्य तो ये है प्रभु कि आप अजन्मे हैं। आप हमारे बीच एक साधारण मनुष्य की तरह दिखाई तो देते हैं, परंतु आप ही परम सत्य व भगवान हैं प्रभु। आप तो बड़े बड़े मुनियों द्वारा की गई कठोर तपस्या से भी नहीं जाने जा सकते। मैं तो फिर भी एक स्त्री हूँ। हे प्रभु, इस भय से ग्रस्त संसार में हर कोई भयभीत है प्रभु, और केवल आपका स्मरण ही हमें इस भय से मुक्त कर सकता है। शन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना ताएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रभावा परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो कोई भी इस संसार में आपको स्मरण करेगा, आपका कीर्तन करेगा या ऐसा दूसरों को करते देख खुश होगा प्रभु, ये निश्चित है कि उसे आपके चरण कमलों की प्राप्ति होगी प्रभु। और आपके चरण कमल प्रभु, आपके चरण कमल को इस पूरे संसार में भय मृत्यु से ऊपर उठने का एकमात्र साधन है प्रभु, एकमात्र साधन है। हे कृष्ण, आपने अपने सारे कर्तव्य पूर्ण किए होंगे। आप ही की कृपा से पांडवों ने इस युद्ध में विजय प्राप्ति की प्रभु। ये पूर्ण हस्तिनापुर आपके पद कमलों से सुशोभित है, और आज आप जा रहे हैं प्रभु, तो अब ये ऐसा नहीं रहेगा। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन हमेशा आपके चरण कमलों की ओर लगा रहे प्रभु, हमेशा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। मधुपति असकृता। हे मधुपति, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा बिना किसी बाधा के समुद्र की ओर बढ़ती है प्रभु, उसी प्रकार मेरी मति बिना किसी बाधा के केवल आप ही की ओर बढ़े प्रभु, केवल आप ही की ओर बढ़े। ऐसा ही मेरी प्रार्थना है प्रभु, यही हर जीव की प्रार्थना है प्रभु, यही हर जीव की प्रार्थना है। राजमाता, आप तो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। आपका हृदय तो सर्वदा ही मेरे चिंतन में लगा रहता है। और राजमाता, आपका प्रेम तो मेरे लिए इतना प्रगाढ़ है कि मैं इसकी महिमा वर्णों शब्दों से वर्णित नहीं कर सकता हूँ।
राजमाता, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आप सभी को वचन देता हूँ, कोई भी जीव, कोई साधारण जीव मेरे शरण में आता है, मैं उससे अपने प्रेम और कृपा से वंचित नहीं करता हूँ, अपितु उसे स्वीकार कर लेता हूँ। अनुकरणीय है माता कुंती का जीवन, जिनकी वाणी से कभी असत्य नहीं निकला। वही माता कुंती आज हमें बता रही है परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। आइए अब हम जानते हैं महाभारत जैसे युद्ध हुआ उसी राज्य को मावत है जब पितामह भीष्म भूमि में उतरते हैं, या तो आज मैं पांडवों का वध करूंगा या श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए विवश करूंगा। पुत्र सावधान, ये गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध है पुत्र। हस्तिनापुर के समक्ष जो आएगा, चाहे वह नर हो किन्नर हो यक्ष गंधर्व, स्वयं सुर या असुर, स्वयं देव मेरे समक्ष क्यों ना उपस्थित हो पुत्र, मुझे उनका वध करना ही होगा। बस अर्जुन, एक बार देखो देखो इन वीर योद्धाओं को जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। भीष्म केवल अकेले ही उन योद्धाओं का अंत करे चले जा रहे हैं। दृढ़ता से लड़ो अर्जुन, दृढ़ता से लड़ो। सावधान सावधान पितामह। अर्जुन, यदि स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा न कर रहे होते बस, तो मैं केवल एक बाण में संपूर्ण सेना का विध्वंस कर देता। हे वासुदेव, अपने शिष्य की रक्षा कर सकते हो तो करो। अर्जुन, ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने इस युद्ध को हारने का निश्चय ले ही लिया है। तुम भूल गए हो कि तुम इन सभी वीर गति को प्राप्त सैनिकों के ऋणी हो। अगर तुम उनका ऋण नहीं चुका सकते तो उनका ऋण स्वयं मैं चुकाऊंगा। जो भाग रहे हैं वो भाग जाए, जो खड़े हैं वो भी चले जाए। भीष्म, तुम्हारा अंत स्वयं मैं करूंगा। प्रभु प्रभु ऐसा ना करना। कमल नयन, आपका स्वागत है। भगवान, आपने मेरी प्रतिज्ञा का मान करने के लिए स्वयं की प्रतिज्ञा की। हे प्रभु, आप मेरा वध करें, इससे उत्तम नहीं सकता प्रभु। मेरा तीनों लोगों में गौरव बढ़ जाएगा। हे, मैं प्रस्तुत हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार अस्त्र का प्रयोग करके मेरा वध कीजिए प्रभु, मेरा वध कीजिए। अद्भुत दृश्य है। प्रत्यक्ष में तो इस युद्ध में श्री कृष्ण विजयी रहे, परंतु विजय श्री कृष्ण नहीं थे। आप पूछेंगे कैसे? विजयी अर्जुन थे जिनके प्राणों की रक्षा हुई। विजयी भीष्म थे जिनके वचन की रक्षा हुई। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा दी थी कि आज युद्ध में या तो पांडवों का वध होगा या कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान की। युद्ध आगे बढ़ता है। पितामह भीष्म अर्जुन के बाणों से घायल हो बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में उनकी एकमात्र अभिलाषा थी श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन। और युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ भीष्म पितामह से मिलने के लिए आते हैं।
के कारण आपने मृत्यु में भी पराजय प्राप्त कर ही ली है, लेकिन ऐसी पीड़ादायक परिस्थिति में कहीं आपका मन विचलित तो नहीं हो रहा? समस्त लोगों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान आपके दिव्य सनातन रूप के दर्शन मेरे घावों पर स्नेह लेप लगा रहे हैं। स्नेह हे गंगापुत्र, आपकी भक्ति, आपकी पराभक्ति मेरे प्रति इतनी ज्यादा है कि मैंने आपको अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए हैं। हे गंगापुत्र, आपके प्रिय पांडु पुत्र शुक्रकुल है, क्या आप उनका मार्गदर्शन नहीं करेंगे? आपको शास्त्रों के भी शास्त्र हैं। आपके समक्ष प्रवचन करने का साहस तो स्वयं बृहस्पति ने भी नहीं। और मैं प्रिय अर्जुन के बाण ने मेरे समस्त शरीर को भेद दिया। मेरे शरीर का संपूर्ण रक्त बह चुका है। मेरी जिह्वा बार बार तालू से चिपक जाती है। मैं वार्ता करने में असमर्थ। आप स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। आप ही यज्ञों के स्वामी हैं, यज्ञ के संपूर्ण अंग हैं। हे प्रभु, यज्ञ के वाहन भी आप ही हैं। हे भगवान, सृष्टि के निर्माता आप हैं, सृष्टि के नियमों को बनाने वाले भी आप हैं। वेद स्वरूप भी आप ही हैं और स्वयं वेदों को जानने वाले हैं। भगवान, आप सर्वज्ञ हैं। कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें प्रभु, शक्ति प्रदान। शीघ्र ही आपका मन शांत हो जाएगा और आपकी वेदना सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। पुत्र युधिष्ठिर, प्रश्न करो वत्स। पितामह, इस युद्ध में हम अपने सारे बंधुजनों को खो चुके हैं, जिससे हमारा मन बहुत दुखी है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमने अपना सारा ज्ञान खो दिया है। कृपया धर्म के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा समझता हूँ वत्स। तुम शोका करो। तुम पांडवों ने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। काल की गति बड़ी सूक्ष्म और विलक्षण है वत्स। श्रेष्ठ ऋषि मुनि भी काल की गति को नहीं जानते। तो कुछ सामान्य मनुष्य जाने कैसे सकते हैं? तुम स्वयं धर्मराज साक्षात धर्मराज के पुत्र हो। बलवान भीम तुम्हारे साथ हैं, क्रांतिधारी अर्जुन भी तुम्हारे साथ है और स्वयं श्री कृष्ण। इनके होते हुए भी तुम पर घोर विपत्तियों का आगमन। बस ये जो राजा लोग युद्ध में मारे गए हैं, ये सब काल का किया था। और ये श्री कृष्ण स्वयं लाल नेत्रों वाले काल हैं। हे पुत्र, जो काल को जानता है वह काल के थपेड़े सहकर भी शोक नहीं करता। पुत्र, मैंने अपनी युवावस्था में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और सिंहासन पर प्यार करूंगा। तब से लेकर आज तक मैं उसी ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, उसी प्रतिज्ञा का पालन करता हूं। और प्रतिज्ञा धर्म के मार्ग में बाधा बने तो ऐसी प्रतिज्ञा का युद्ध होना चाहिए। शोक त्याग कर राज्य का भार हे कृष्ण,
हे प्रभु, मुझे याद आ रहा है वो दृश्य जब युद्ध में आप मेरी ओर से हाथी के ऊपर चढ़ता है, आप मेरी ओर युद्ध स्थल की भूमि से आपके मरने में मीरा के बाल कटने हुए, आपके वेग से पृथ्वी कंपन कर रही थी और आपका भक्ति कागज से आपने मेरी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़ दी, स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे भक्तवत्सल श्री कृष्ण, मुझको संपूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाइए भगवान, संपूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाइए प्रभु। हे भगवान, जीवन के अंतिम क्षणों में मैं सब कुछ याद कर रहा हूँ, किस प्रकार रामसूरी जगह में जहाँ समस्त आर्य वर्ग के राजा इकट्ठे हुए, जैसे तारों के बीच में चंद्र, राजा के बीच में आप सुशोभित हे भगवान, इस प्रकार कृष्ण का दर्शन लेते हुए भीष्म पितामह अपने प्राण बोलिए भीष्म पितामह की जय। भीष्म पितामह का जीवन संघर्ष, वीरता और त्याग का अद्भुत संगम है। परंतु महाभारत में यदि कोई बात है जिसे सच्ची सफलता प्राप्त हुई तो गीता में कहते हैं, जो मनुष्य अनंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्यागते हुए न केवल कृष्ण का स्मरण किया, उनका साक्षात दर्शन किया। ये थे हमारे भीष्म पितामह। इस प्रकार भीष्म पितामह के जीवन के इस प्रसंग से या अर्जुन और माता कुंती द्वारा की गई प्रार्थनाओं से ये स्पष्ट होता है कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई ऋषि मुनि नहीं, कोई जादू टोना करने वाले नहीं, कोई योगी नहीं, मैं तो साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। और हम जब इन सब महापुरुषों के जीवन का सबकी रक्षा की, कुंती, उत्तरा, अर्जुन, यहाँ तक कि भीष्म ने भी उनकी स्तुति की थी। वही कृष्ण जो युद्ध की रणनीति बना रहे थे, तो गर्भस्थ शिशु की रक्षा भी कर रहे थे। कितनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं ये, अद्भुत। मैंने ऐसी प्रार्थनाएं पहले कभी नहीं सुनी। शायद हम लोग बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच गए थे। वो सिर्फ साथी नहीं थे, वो तो मार्गदर्शक थे हर समय। और क्या कहा था कृष्ण ने? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही कहा था ना बच्चों? हाँ, तो क्या हम ये चित्र दीवार पे लगा सकते हैं? जरूर लगाओ, जरूर लगाओ। कृष्ण को हमारे घर आने दो। अब चाहे वे वृंदावन वाले कृष्ण हो जो बांसुरी बजाते हैं, चाहे वे कुरुक्षेत्र कृष्ण हो, जरूर लगाओ बेटे। हम ये चित्र को किस तरफ लगाएंगे? नहीं, उस तरफ लगाओ। नहीं, मैं तो इसे इस तरफ भी लगाऊंगा। ये उस तरफ। अब तुम दोनों 80 की महाभारत शुरू मत कर दे